हमारे साथ ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज़ हनीफ साहब हैं। परवेज़ जी, अभी जो 18वां लोकसभा का चुनाव हुआ है जी, उस चुनाव में हालांकि भाजपा उतना नहीं कर पाई जितना करने का दावा किया गया था, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि मुस्लिम, खास तौर से पिछले मुस्लिम का वोट भाजपा को मिला है। इन सब चीज़ों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पहले तो सारे इस आपके चैनल को देखने वालों को नमस्कार। आपका सवाल जो है वो पसमानदा मुस्लिम से है और 18वीं लोकसभा की बात कही। असल में बीजेपी के साथ एक सोच, एक जो है नेगेटिविटी की जो है वो मुस्लिम की जो है वो बना दी गई, और उसमें जो नेतृत्व है मुस्लिम का वो ज़्यादातर वही इस काम को करता है, इसको क्रिएट करता है, इस नैरेटिव को। और इत्तेफाक की बात यह है कि पसमानदा मुस्लिम का धार्मिक संस्थाओं में बहुत कम उनका जो है योगदान, कहिए फॉलोअर्स तो हैं, लेकिन उनकी अपनी सोच के कोई जो है वो धार्मिक संगठन नहीं है। यानी कि वो अपने खुद की सोच से नहीं चल पा रहे हैं। वो धर्म के नाम के ऊपर इन अशराफी संगठनों के आगे पीछे और इन मसलकों के आगे पीछे ही इसमें लगे हुए हैं। तो अब सवाल ये है कि जब कोई राजनीतिक मामला होता है तो राजनीतिक मामला में आपने देखा होगा कि ये होता है कि भाई इमाम साहब क्या कह रहे हैं जामा मस्जिद के दिल्ली के, और साहब फला मसलक जो है बरेलवी क्या कह रहे हैं, देवबंद वाले क्या कह रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि नेगेटिविटी के लिए जो है वो कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो पसमानदा मुस्लिम के बीच में अपने लिए जो गोलबंदी होती है उनको अपने हक में करने की, लेकिन चुनाव में ऐसा न हो करके वो लोग नेगेटिविटी पे जाते हैं। सरकार की इतनी योजनाओं के बावजूद, क्योंकि ये तो मानने वाली बात है कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के मिलता है और मुस्लिम समाज भी उसका भरपूर लाभ उठाता है, उसके बावजूद भी जो पिछड़ा मुस्लिम है वो आज भी शिक्षा और दूसरी चीज़ों में पिछड़ा हुआ क्यों है, हाशिए पर क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि ये हाशिए पर अपनी जगह पर इसलिए है कि इसका अपनी जगह पर पसमानदा चिंतन नहीं हो सका। देश में दो तरीके के मुस्लिम कम्युनिटी है जो वर्गीकरण है, एक भारतीय मुस्लिम का है, एक विदेशी मूल का मुस्लिम। विदेशी मूल का मुस्लिम अपनी जगह पर जो है वो सवर्ण मुस्लिम है, ज़्यादातर ईरान, सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान, तुर्क, इस तरीके से वहाँ से आकर के यहाँ पर, और इसके अलावा जो हिंदू सवर्ण कन्वर्टेड हुआ वो अपने डायरेक्ट आज भी अपने आप को, जैसे आपने देखा फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि मैं तो कन्वर्टेड ब्राह्मण हूँ। तो अब वही चीज़ को कन्वर्जन ज़रूर हो गया, लेकिन उनकी मानसिकता अपनी जगह पर वही रही। और इस वर्ग में आने के बाद में उनका ये हुआ कि वो अपना राइट जो है वो 800 साल तक जो है वो तब हुक्मरां का रहा और मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में भी रहे, और उसके बाद में देखिए बड़ी खूबी के साथ में उन्हें मुल्क के बंटवारे के धर्म के नाम पे भी बात कह ली। और उसके बाद में जब मुल्क आज़ाद हो गया तो लोकतंत्र में भी जो है वो सत्ता के साथ जुड़े रहने के टिकट और जो ओहदे थे वो सब उन्होंने लेना शुरू कर दिए। और इस तरीके से जो भारतीय मुस्लिम है उसकी तरफ वो नहीं रहा। भारतीय मुस्लिम जो है जो विकास के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। कभी भी आपने देखा होगा कि भारतीय मुस्लिम ने कभी भी अपना नेता, अशराफ का तो जो है नेशनल लीडर हुए, लेकिन आपने पसमानदा मुस्लिम में जो है वो नेशनल लीडर और इस तरीके का जो है वो प्रभावित करने वाला जो है कोई शख्सियत न उभर के आई, न उभरने दी गई। ये पहला मौका था
कि जो नरेंद्र मोदी जी ने 2022 के अपने हैदराबाद के बीजेपी के सम्मेलन में इस बात को कह करके एक नया चिंतन जो है शुरू किया। ये बात कहते थे पसमानदा संगठन, इस बात को आवाज़ उठाते थे, कहते थे अपने। तो ये जो विकास की योजनाएं हैं वो जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं हो सकता। जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान हमारा लागू है, तो कोई भी सरकार हो, चाहे वो हिंदू एकता के नाम पे जीती हुई हो, चाहे सर्वधर्म समभाव पे जीती हो, चाहे किस तरीके से सरकारें बनी हों। अब 1951 का पहला चुनाव हुआ, लोकसभा का, पहली लोकसभा का, तब से लेके आज तक 18 लोकसभा के चुनाव हुए। आप देख लीजिए कि कोई भी सरकार हो, लेकिन विकास की योजनाओं में किसी ने ये नहीं कहा कि ये हम हिंदू को देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे, मुसलमान वोट नहीं देता इसको नहीं देंगे, या हिंदू वोट नहीं देता इसको नहीं देंगे। हिंदू वोट नहीं देता का तो खैर प्रश्न ही नहीं हुआ, लेकिन मुस्लिम की ज़रूर नेगेटिविटी जो है, ये जो मुस्लिम ध्रुवीकरण इलेक्शंस में होता है जी, इसका हमारे धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर क्या असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है। असर ये पड़ता है कि आप ये देखिए कि मुल्क देखिए बंटवारा हुआ, आज़ाद हुआ, पाकिस्तान की मांग उठी, मुस्लिम राष्ट्र की बात उठी, कम्युनल बात हुई। देश में कम्युनलिज्म का जन्म जो है वो पाकिस्तान के जन्म के साथ शुरू हुआ। ठीक है, इसका कहीं कोई और दूसरा काट नहीं है, ये हकीकत है, इसको स्वीकार करना चाहिए, खुले मन से स्वीकार करना चाहिए, मुस्लिमों को स्वीकार करना चाहिए, मुस्लिम संगठनों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन सब इसको स्वीकार नहीं करते। ये जो एक पैदा करने वाले बीजेपी को, जनसंघ को अगर कोई है, तो इस देश का जो है वो अशराफ मुस्लिम है। तो जो ये उस वक्त में जो एक चीज़ हुई, तो इसका नतीजा क्या हुआ? आप ये देखिए कि 1952 के जो पहले लोकसभा के चुनाव हुए, इस पूरे देश में 11 सांसद जीत करके मुस्लिम आए। जाहिर सी बात है कि ये नुकसान हुआ। 1957 में कुल 19 जो है, ये हल्के हल्के देखिए सांप्रदायिकता कम हुई, और सांप्रदायिकता कम हुई, और 1957 के दूसरी लोकसभा के चुनाव में 19 जीत गए, और ये इसी तरीके से बढ़ते चले गए। यानी कि वो चीज़ अपनी जगह पर थोड़े से जख्म जो थे सांप्रदायिकता के वो बढ़ना शुरू हुए। और 1980 में सर्वाधिक आप ये देखिए कि 1980 में सर्वाधिक जो है वो 46 मुस्लिम सांसद जीत गए। अब जब से ये फिर मतलब ये है कि शुरुआत हुई, ये अपनी जगह पर जो है ये सांप्रदायिकता का जो कीड़ा था, ये कीड़ा फिर अपनी जगह पर शुरू हुआ, और शुरू होने के बाद जो है आज मुस्लिम की ये स्थिति हो गई कि 22, 23, 24 पे ये 2014 में, 2019 में और 2024 के ये 3 लोकसभा चुनाव में ये इस स्थिति में। मुझे लगता है, जो मैंने सुना कि पसमानदा को, मुस्लिम को सिर्फ ये रटाएगा, ये बताएगा कि किसी भी तरीके से मोदी को हटाना है, भाजपा को हटाना है। तो इतनी जो तलखी है, इतनी जो कड़वाहट है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि मोदी जी ने पसमानदा मुस्लिम का 85% आबादी की रग के ऊपर उंगली रख दी, और वो उंगली ये रख दी कि उन्होंने अपने कार्यकर्ता सम्मेलनों में, बूथ वर्करों में ये बात कहना शुरू कर दी कि आप जाइए उनके साथ बैठिए। उन्होंने तो जो जाति अशराफ को लेना चाहिए, जिन जातियों के विकास की बात, सामाजिक न्याय की, अधिकारिता की बात, जिस धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता की बात की हो, जिस धर्म में कि इस अधिकारिता की बात को संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी प्रस्तावना में लेकर के आए हो, उस चीज़ को अगर कोई मसलक या धार्मिक संगठन जो है वो न ले, और उसके बाद जो है वो
इस हिंदुस्तानी 85% मुस्लिम्स की भागीदारी पे भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को कहें तो ये अपनी जगह पर देखिए एक बड़ी दुखती रूप को छेड़ दिया। तो ये करो मरो का तो मामला हो ही गया, करो मरो का मामला ये हो गया। और होने के बाद ये हुआ कि इस भाजपा को, क्योंकि सवाल ये है कि तुष्टीकरण की बात जो कही जाती है, देखिए बहुत से पसमानदा मुस्लिम भी अभी इस बात को उतना कंसेप्ट क्लियर नहीं, उन लोगों के बीच में उतनी जागरूकता नहीं। जो ये बात हुई तुष्टीकरण की बात आती है, बड़ा मिर्चें लग जाती है अशराफ मुस्लिम्स को, संस्थानों को। वो मिर्चें इसलिए लग जाती है कि बिल्ली की दुम कहीं दब जाती है, और जब दब जाती है तो वो हमलावर हो जाती है। वो ये हमलावर हो जाती है कि इसका फायदा किसने उठाया। देखिए 10% सामान्य का आरक्षण है, सामान्य में जो है वो अशराफ मुस्लिम आते हैं, इनकी आबादी भी जो है वो 10-15 के बीच में कुल मुस्लिम में। तो अब सवाल ये कि पसमानदा का अगर राग छेड़ोगे तो जैसे कि ये कहते हैं कि सभी कुतिया अगर काशी चली जाएंगी तो पत्तल कौन चाटेगा। तो सवाल ये है कि पसमानदा जब अधिकारिता की बात करेगा, सरकार जब अधिकारिता की बात करेगी, लोकसभा में जब 85% पसमानदा मुस्लिम को जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता के साथ में जो है वोट ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू होगी, जब उनको टिकट मिलेंगे, जब उनको धारा 341 में जो है वो रिजर्व सीट पे भी जो है जो दलित जातियां कन्वर्ट हुई हैं भारत की, वो जब चुनाव लड़ने लगेंगी, जब ओबीसी में जो है वो 27% का आरक्षण, जब ओबीसी मुस्लिम को भी मिलना शुरू करेगा उत्तर प्रदेश में। आप 20% मुस्लिम आबादी में, चलिए उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, जब हम मिनी इंडिया की बात करते हैं तो यूपी की बात कर लें तो बात पूरी हो जाती है। यूपी में 20% जो है मुस्लिम बन जाता है, 20% में 16% पसमानदा मुस्लिम। तो अब ये पसमानदा मुस्लिम, और यहाँ पर जो है पसमानदा मुस्लिम का ठेकेदार कौन है? ठेकेदार सपा पिछड़ों के नाम पे है। मंडल कमीशन के बाद में उदय हो गया 1989 में उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब सपा पिछड़े मुसलमानों के लिए, नहीं एक सेकंड मेरी बात शर्मा जी पूरी हो जाने दीजिए, क्योंकि इसका एक जो है इम्पैक्ट नेगेटिव सामने आ रहा है। वो नैरेटिव ये है कि पिछड़ों की राजनीति आपने की, मंडल की राजनीति हुई, बड़ा आंदोलन हुआ, देश में सब कुछ हुआ, पिछड़ों का 27% का आरक्षण हुआ, जबकि पिछड़ों की आबादी जो है 54-56% है। और कहने वाले जो है वो जो इसके एक्टिविस्ट हैं वो 64% कहते हैं कि ओबीसी इस देश में, और सारी मुस्लिम पसमानदा जातियां ओबीसी में डाल दी गई संविधान जब बना है, तो अब उसमें डाल दी गई। तो अब विकास होना चाहिए पसमानदा मुस्लिम का उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होता? 1989 के बाद में कितने साल हो गए? 90, इन्हें आप ये समझिए कि 40 साल हो जा रहा है। इतने साल तक उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति रही। 2017 तक सपा की सरकार रही, सामाजिक न्याय का आज भी ब्रांडिंग वो करते हैं। तो सामाजिक न्याय में वो टिकट किसको देते हैं, एमएलसी किसको बनाते हैं, राज्यसभा किसको भेजते हैं, मुस्लिम में सियासत कौन सी पसंद आती है? हार्डकोरर की पसंद आती है उनको। आजम खान जब डायन कहता है देश को तो उनको अच्छा लगता है, जब आजम खान सांप्रदायिक बात करते हैं उनको अच्छा लगता है, जब इमाम बुखारी कहते हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, और जब वो लखनऊ जाते हैं और कहते हैं कि भाई अखिलेश जी मुसलमान बहुत परेशान है, तो कहते हैं क्या होना चाहिए? अच्छा ठीक है, आपका दामाद को हम जो है एमएलसी बनाए देते हैं, दामाद एमएलसी बन जाता है, और अब्दुल्ला बुखारी का बेटे जो है अहमद बुखारी, वो कहते हैं मुसलमान के साथ सब ठीक है। तो इन सब के ऊपर एक थ्रेट्स पड़ रही, इन सब को चुनौतियाँ पहुँच रही हैं, मसलकों पे चुनौतियाँ पहुँच रही हैं। ये लोग बयान देते हैं, ऐसे ही भड़काऊ बयान देते हैं जैसे कि और जगहों पर दिए थे। इन बयानों पर अंकुश लगा तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि पसमानदा मुस्लिम आगे आए। वो बात अलग है, पसमानदा की कब समझ में आई? देखिए जो में इतनी पिछड़ी कि उनको जो है वो अपनी जगह पर जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स घर कर गया।
जो क्रीम थी भी, हम कहते हैं कि अगर थोड़ी बहुत बुद्धिजीवी इसमें पसमानदा में था भी, तो छोटा बाबू बड़े बाबू बनने के लिए, अफसर बड़ा अफसर बनने के लिए सब पाकिस्तान वो ढुल गया। जो इंटेलिजेंसिया थी ढुल गई सन 47 के बंटवारे में ही। हमारे पास तो खोजड़ रह गया, और उस खोजड़ को भी इस समाजवाद के नाम पर पिछड़ी जाति ओबीसी पसमानदा मुस्लिम को न्याय दे दिया। तो इनको भी परेशानी थी, इन्होंने भी कहा उखाड़ के फेंको। कांग्रेस को ले लीजिए, कांग्रेस ने 1956 में एक आरक्षण को उन्होंने जो है वो एक वोट की गेंद समझ लिया। इतिहास गवाह है कि 1956 में जब 1950 के राष्ट्रपति के आदेश में सीधे सीधे से एक बात हो गई कि साहब सिर्फ जो है वो अनुसूचित जाति का आरक्षण जो है वो हिंदू अनुसूचित जातियों को दिया जाएगा, इसके अलावा किसी अनुसूचित जाति को नहीं दिया जाएगा। और ये कांग्रेस ने ही किया, ये नेहरू ने ही किया, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही अध्यादेश था, किसी और का तो नहीं था। उन्होंने जो अध्यादेश किया 1956 में, आपने सिखों को शामिल कर लिया। 1991 में पार्लियामेंट में बौद्धों को शामिल कर लिया। 35, 37 और 40, 42 जो है मेंबर पार्लियामेंट की संख्या कांग्रेस में रही मुस्लिम्स की। इत्तेफाक की बात यह है कि अशराफों की रही, 19 सवर्ण की रही, जो पसमानदा मुस्लिम के विकास के विरोधी थे, सामाजिक न्याय के विरोधी थे। एक आवाज़ उन्होंने इस चीज़ की नहीं उठाई कि 85% भारतीय मुसलमानों को भी, जब संविधान ये कहता है कि सबको समानता है, धर्म के आधार के ऊपर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, कोई भी सुविधा आरक्षण में धर्म की जगह पर जो है उन समान जाति का पिछड़ापन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप में जो पिछड़ी उनको किया जाएगा। तो अब आप ये बताइए कि अगर धोबी जो है वो एक राम गुलाम है और एक अब्दुल करीम है, तो अब्दुल करीम भी वही काम कर रहा है, कन्वर्टेड है, राम गुलाम से अब्दुल करीम हो गया। तो सामाजिक स्तर, सांस्कृतिक स्तर, शैक्षिक स्तर तो वही रहा। तो संविधान ही के अनुसार उसको जो है अनुसूचित जाति में 341 में शामिल होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम को शामिल नहीं किया। कांग्रेस ने क्या किया कि जो धार्मिक संस्थाएं, जामा मस्जिद है, तुमको क्या चाहिए, कोटा चाहिए, परमिट चाहिए, एमएलसी चाहिए, राज्यसभा चाहिए, हम आपको देते हैं, आपका काम तकरीरें करना है, उन पसमानदा मुस्लिम का वोट। मतलब ये है कि जो एक ऊपर का मेन पॉइंट है उसको कवर किया और बाकी को पीछे चलने वाली भीड़ बना दी। तो इनको परेशानी हुई शर्मा जी, एक चैलेंज हुआ कि ये बीजेपी के मुंह से क्यों निकल रहा। हम तो बीजेपी के खिलाफ नेगेटिविटी कर रहे हैं। हमारा तो मतलब यह है कि अगर समाजवाद का नाम आता है तो भी पिछड़ा कुछ कतिपय जातियां ही जो है 27% का लाभ लेती हैं। आज उन जातियों का मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं जातिवाद को पसंद नहीं करता, लेकिन जाति के पिछड़ेपन पे बात भी करना चाहूँ। तो आज कतिपय जातियों की स्थिति यह है कि आज पंडित और ठाकुरों से कतई वो नीचे नहीं अपने आप को समझते। आप हर चीज़ में देख लीजिए, समाज में बराबरी की स्थिति ये हुई कि अगर आप उसको एक गाली देंगे तो वो पलट के गाली देगा, और अगर पसमानदा है या पिछड़ा है या दबा हुआ है, कुचला हुआ है, तो आप उसको एक गाली दोगे, वो कहेगा बाबूजी हमसे गलती, भले चाहे उसकी गलती हो। तो ये इन लोगों के ऊपर चैलेंज हुआ और इन लोगों ने शुरुआत से ही ये तय कर लिया कि करो या मरो करना है और निगेटिविटी को लेकर। अब देखिए एक परिवर्तन है। आप जो सवाल करना चाह रहे हैं मैं समझ गया। मेरा सवाल ये रहा जी, तो क्या यही वजह रही कि इतना कुछ करने के बाद भी 18वीं लोकसभा में मुस्लिम का अपेक्षित वोट भाजपा को नहीं मिला? हाँ, एक चीज़ रही। देखिए, लीडर एक बात कहता है, आप ये तो मानेंगे मोदी में एक मैजिक है, वाक्पटुता है ऑब्वियसली, और इस भारतीय जनमानस के समाज को बहुत अच्छी तरीके से देखा है। आप चाय वाले का मजाक उड़ा लीजिए, आप गुर्बत का मजाक उड़ा लीजिए, आप उसका स्तर के हिसाब से कह लीजिए। जिस शख्स ने समाज को, गरीबी को बहुत करीब से देखा है, तो उसका अध्ययन अपनी जगह पे जो था, एक विजन था। ये मोदी जी का ही विजन था पसमानदा। तो बीजेपी को क्या चाहिए था?
बीजेपी को क्या चाहिए था? ये 2022 की बात है और 2022 से 2024 का चुनाव था। 2022 में उन्होंने किया, 2023 में उसको रिपीट किया, भोपाल में लाल किले से रिपीट किया और अपनी जगह पर जो है अपने अमल में भी रिपीट किया। अमल में ये रिपीट किया कि उन्होंने जो है जो अब तक बीजेपी में जो वर्ग वोट मुस्लिम देता था, शिया समुदाय था, बहुत ही पॉइंट में जिनकी आबादी है, वो बीजेपी को एक अपने समझदारी में कहिए या एक मुस्लिम ब्रांड को इस्तेमाल करने के लिए वो शियाओं को रखते थे और शिया ही रहते। उन्होंने जब ये देखा कि पसमानदा मुस्लिम अपनी जगह पे भारतीय मूल, क्योंकि शिया जो है ईरानी मूल के, विदेशी हैं और सब जो हैं वो अशराफ हैं, उनमें सैयद के अलावा कोई और होता नहीं, सभी सैयद हैं, सभी अपने आप को अहले सादात मानते हैं। कि इस शिया समुदाय को उन्होंने जो है वो केंद्र में मंत्रिमंडल में लगातार रखा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी अपना मंत्री कोटा जो है वो 2017 में योगी जी की सरकार बनी उन्होंने किया। लेकिन जब ये देखा, ये निगाह मोदी जी की ही थी कि जब उन्होंने देखा कि इनका जो पोलिंग बूथ देखा जाए कि भाई बीजेपी को रिटर्न क्या है, तो पता चला कि केंद्रीय मंत्री के बूथ पे 5 वोट हैं, 4 वोट हैं। लखनऊ के जो राज्य में मंत्री थे, नाम में किसी का नहीं लेना चाहता, उनके पोलिंग बूथ पे 6 वोट थे। तो उन्होंने कहा ये सब क्या है भाई, तुम मुस्लिम ब्रांड का नाम इस्तेमाल कर रहे हो, हम उस वजह से सेकुलर हैं, तो क्यों ना पसमानदा मुस्लिम की बात की जाए जिनको हक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता नहीं मिला है। हम उनको विकास की निगाह पे, सामाजिक निगाह पे टच करते हैं। उन्होंने उनको जो है वो दोबारा मंत्री नहीं बनाया और उसकी जगह पे पसमानदा मंत्री दे दिया। अब इन लोगों को भी, क्योंकि सवाल ये है कि ये भी अशराफ हैं और सुन्नी जो यानी हिंदुस्तान में जो 99% 98% हैं, कुल मिला लीजिए सब पसमानदा और अशराफ मिला के, तो ये अपनी जगह पर, सब अपनी जगह पे। अब आप देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में शिया भी हैं अशराफ और सुन्नी भी अशराफ हैं, दोनों का संगठन है, मिल करके बैठते हैं सब। तो इन लोगों ने आप ये तय किया कि किसी तरीके से जो है, अगर मोदी जी ने जो है वो पसमानदा की बात की है, तो इनको इस बात की बड़ी तकलीफ हुई, खुले बयान आए के साथ, मतलब ये है कि क्यों पसमानदा मुस्लिम मंत्री बना दिया, पीछे पड़ गए उसी के। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादातर। उत्तर प्रदेश में जो है ये जो चाहे वो आपका मुस्लिम मंच हो, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष जो है खुल करके बयान कर रहा है के सामने कि ये क्या कर दिया। अब उन लोगों की आदत पड़ी हुई थी बीजेपी में बगैर वोट दिए माल काटने की, और काम ये जो थे अशराफों का करते थे, जब टच ही नहीं करते थे। तो ये जो एक नई स्ट्रेटजी आई, इस पे एक नेक्सस बन गया और किसी ने मोदी जी के कहने के आधार के ऊपर पसमानदा को सही मामले में ग्रास रूट पे नहीं गए, उन तक पहुंचना चाहिए। तो उन्होंने यही कहा था, जो हैदराबाद में कहा, यही कहा कि बीजेपी वहां जाए। अब क्या वजह, मैं चूंकि पीलीभीत में हूँ, राष्ट्रीय पसमानदा मुस्लिम महाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जब ये बात कही तो मेरे पास बीजेपी के अध्यक्ष आए, संजीव प्रताप सिंह, आके उन्होंने कहा कि भाई हमारा ये चिंतन में जो है बात आई है, हम आपके साथ बैठना चाहते हैं। एक दरगाह पे जो है बैठ करके जो है, जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ, वहाँ बैठ करके बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद हमने उनको जो है वो किया। आज हमारे पसमानदा महाज के पहले लीफलेट पे वो फोटो भी है जिसमें इस चीज़, अब जब विमर्श उनके जहन में आ गया वो समझ गए। आज पीलीभीत में जो है वो तकरीबन 10-15% जो है वो एनालिसिस किया गया। ये कहा गया था ये इलेक्शन के बाद देखिए बिल्कुल मुस्लिम को टच नहीं किया चुनाव में, क्योंकि जब मुस्लिम में ये देखा गया निगेटिविटी है, तो बीजेपी ने भी जो है निगेटिविटी, देखिए एक तरफ से नहीं होती, ईमानदारी की बात कहना पड़ेगी आप कि मुस्लिम में अगर निगेटिविटी है, तो अगर हिंदू समाज में निगेटिविटी आ गई तो आप क्या करोगे? कौन सा ऐसा ज़रूरी था कि मुस्लिम जो है वो आपको वोट देता, कौन सा ऐसा ज़रूरी था हिंदू आपको वोट देता? इसके बावजूद भी जो है विकास के नाम के ऊपर, विकास योजनाओं के नाम के ऊपर पीलीभीत में वोट पड़ा।
लेकिन यूपी में इन जनरल क्यों नहीं पड़ा? उन जगहों पे और पड़ा। हमारे दानिश आज़ाद अंसारी जो थे ये मिनिस्टर हैं, उन पर जिम्मेदारी थी। 7 लोकसभा क्षेत्रों में जिम्मेदारी थी, 5 लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी जीती। आपके पहले और दूसरे चरण में जो है वो मुस्लिम वोट जो है अपनी जगह पर टर्न, भाजपा की सीटें भी बढ़ी। बाद में जो है जब नैरेटिव चेंज हुआ तो उस नैरेटिव चेंज पे जो विकास के नाम के ऊपर वोट था, ये वोट जिसके दर्शन देखिए, जब ये बात होती थी यही अशराफ वर्ग, यही बीजेपी का जो मुस्लिम मंच और ये लोग थे जो कहा करते थे कि और मतलब यह है कि मुस्लिम संगठन के बीजेपी तो टिकट ही नहीं देती। चुनाव हुए क्या कहते हैं नगर पंचायत के और क्षेत्र पंचायत के, ग्राम पंचायत के, और इत्तेफाक की बात यह है कि सोने पे सुहागा ये है कि ओबीसी का आरक्षण इसमें है। और समाज की स्थिति ये है कि जिन गांवों में अगर मुस्लिम ज़्यादा है तो ओबीसी पसमानदा ही ज़्यादा है, उसी वजह से ज़्यादा कहलाता है। 85 कहाँ से आएगा? है तो वही। तो जब ओबीसी सीट वो हो गई और उस गांव में मान लीजिए जो है पसमानदा मुस्लिम ही वोटर है, तो वहाँ पर वो लीडरशिप डेवलप हुई। बीजेपी ने 300 टिकट करीब जो है नगर क्षेत्र में, नगर पालिकाओं में और उन जगहों पर जो है वो टिकट दी। कमल के निशान के ऊपर जो है ये पसमानदा मुस्लिम जो है बहुत सा जीत करके पहुंचा वोटों की शीट। रामपुर में आजम खां के क्षेत्र में सुआर की सीट में शफीक अंसारी जो है वो अपना दल के सीट पे जो भाजपा समर्थित सीट थी उस पर एक हरा करके वो जीते। आज ये स्थिति है कि ऐसी बात नहीं है कमल के फूल के कितना ही नेगेटिविटी कर लेते हैं, लेकिन अगर स्टैंड जो है वो सेकुलर होता तो मेरा अपना ये एक अंदाज था। हम लोग 12 राज्यों में काम कर रहे हैं, हमने छत्तीसगढ़ में जो है 20% खुद सरकार ने माना कि 20% पसमानदा वोट जो है बीजेपी को गया। हालांकि देखिए हम गैर राजनीतिक दल है, ये सामाजिक न्याय पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव होता है, संवैधानिक चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव में प्रतिभागिता भी तो एक अनिवार्य है, एक मत बनाना भी तो अनिवार्य है। तो हर एक आम इंसान का फर्ज है कि वो वोटिंग के लिए आदमी को तो अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं कि वहाँ पे वोट मिला, हमारे बिहार में 15% वोट गया, झारखंड में सीट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे पसमानदा मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है और ज़्यादा है दूसरे मुकाबले में, वहाँ पर जो है वो वोट बीजेपी को गया। क्वेश्चन मार्क ये लगता है लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं गया, उसकी वजह ये जो पार्टियाँ पसमानदा समाज को कुछ नहीं देना चाहती हैं, सिर्फ बड़े बड़े चुनावी जब वोट मिल जाता है। देखिए एक बात है, खुली सी बात, मुझे मेरा पेट हाउ मैं ना जानूँ काऊ, फिर भी पसमानदा समाज उनके पीछे क्यों भागता है? इसलिए भागता है कि अभी जागरूकता की जो बात कही थी मोदी जी ने जी, अगर वो जागरूकता उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मंच करता, अगर फर्जी पसमानदा सम्मेलन वो न करते, अगर किराए के लोग ला करके वो मीटिंगें न करते, पीलीभीत पे भी तो सम्मेलन हुआ था, कहाँ है? ये भी तो एक खानकाही संवाद करने के लिए निकले थे, बाकायदा जो है वो पुलिस इनको मिली, सिक्योरिटी मिली, सरकारी गाड़ी, और शू शाह करके जो है वो ये लोग जो है निकलते थे। उन्हीं अशराफों की दरगाह पे जाकर कहते थे हमारी मीटिंग करा दो, अब उसकी रिपोर्टिंग कर दी भाजपा को के साथ, हाँ हम बस मुस्लिम में घूम रहे हैं, मीटिंग हो गई। तो इससे पसमानदा विमर्श जब तक समझा जाए, ये समझने की कोशिश उत्तर प्रदेश में नहीं हुई और बीजेपी नेतृत्व को बेवकूफ़ बनाया गया। और आज भी वहाँ से ये आवाज़ उठती है कि जब हमें गाली, जब ये अशराफों में बैठते हैं, ये बीजेपी के जो एक ख़ास तरीके से, मैं बीजेपी को जहाँ बाकी जगह मैं नहीं कह सकता, जब वो ये कहते हैं कि साहब जब हमें गाली दोगे, जब दूसरे चरण के बाद में जब हिंदू हार्डकोरर की बात शुरू हुई, जब मंगलसूत्र की बात आ गई, जब मतलब ये है कि एक ये कहा गया कि साहब मुस्लिम घुसपैठिए हैं या इस तरह, हालांकि मुस्लिम घुसपैठिए का मकसद ये भी निकलता है कि जो
जो तुर्की और जो अफगानिस्तान के और जो अरब के और जो ईरान के जहाँ पे जो है घुसपैठिए नहीं, तो क्या कहोगे उनको? भाई मुगल ख़त्म हुए, बात ख़त्म हो गई, लोकतंत्र हो गया, पाकिस्तान बन गया, इस्लामी राष्ट्र बन गया, फिर सांप्रदायिकता क्यों हिंदुस्तान में? फिर ये जो चीज़ थी ये ख़त्म हो जाना चाहिए थी। तो ये एक चीज़ का पूरा फ़ायदा उत्तर प्रदेश में नहीं उठा, और कुछ भाई बातें इस तरीके की हुई जिससे समाजवादी पार्टी और ये कांग्रेस के गठबंधन ने उन लोगों को मिसगाइड किया, और ये जब नैरेटिव जो चेंज हुआ बीजेपी का, ये उनको एक भूत मिला, हिंदू सेकुलर हुआ और मुस्लिम कम्युनल। तो ये एक चेंज हुआ, ये चेंज बीजेपी के उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मंच और ये जो माइनॉरिटीज़ के लोग थे, ये सिर्फ इसी चीज़ में लगे रहे कि हमको राज्यसभा क्यों नहीं भेजा जा रहा है। ये जो मांगे निकलती हैं ये इन्हीं लोगों की थी कि कभी कभी आप मीडिया में जो है फर्जी खबरें तक निकालते थे इस तरीके से कि साहब काम नहीं चल रहा है, मुसलमान अभी नहीं आ रहा है, हमको राज्यसभा भेजिए, हमको मंत्री और बनाइए। एक छोटा मंत्री बना दिया राज्यसभा में, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, हमको कैबिनेट मंत्री बनाइए। तो ये पसमानदा के नाम पर आप फर्जी काम करके अगर ये करोगे, अगर काम किया होता तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 20% मुसलमान उत्तर प्रदेश का पसमानदा मुस्लिम बीजेपी के साथ होता, और जब निगेटिविटी ख़त्म होती है तो विकास के सामाजिक न्याय और अधिकारिता का मार्ग शुरू होता है। भाई क्यों मतलब ये है कि पसमानदा, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी ऐसा नहीं है कि सरकार ने कहा होगा भाई मुसलमान ने तो वोट ही नहीं दी। हम कहते हैं मोदी जी ने एक आध बार कहा, ये बातें मुझे एक गैर सियासी सामाजिक कार्यकर्ता होते के नाते बड़ा स्ट्राइक करती थी। उन्होंने कहा वोट मत दो लेकिन सामाजिक न्याय में हम आपके साथ। पसमानदा के लिए कहा कि वोट मत दो लेकिन विकास की योजनाएं। अब आप योजनाओं का देख लीजिए कि क्या महिलाओं का था, महिलाओं ने इस समाजवादी और इनका जो एक अपनी जगह जो कैप्चरिंग वाला जो वोटिंग रही, चूँकि इसके साथ मसलक लगे हुए थे, इसके साथ धार्मिक जो है वो एक लॉबी लगी हुई थी, तो ये अपनी जगह पर एक तरीके का एक साइकोलॉजिकल दबाव भी था, क्योंकि धर्म अपनी जगह पर जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, मान्यता बहुत बड़ी चीज़ होती है। और फिर जहाँ शिक्षा की कमी हो, बराबरी की कमी हो, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो सदियों का हो, तो जाहिर सी बात है कि बहकना भी बड़ा, बहकता कौन है? कमज़ोर ही तो बहकता है। तो ये बहकना, ये अगर मोदी के नैरेटिव के ऊपर अगर काम किया होता तो निस्संदेह उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम, तेलंगाना की तरीके से छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 20% वोट मिला। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष की बाकायदा रिपोर्ट है और उन्होंने कहा कि 20% वोट, खुद मतलब ये है कि वहाँ पे बीजेपी सरकार ने काम किया। अंत में कि समय काफ़ी हमारा बढ़ रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँ कि अब जिस तरीके से मोदी सरकार ने कार्य करना शुरू किया है और जो नेगेटिव नैरेटिव्स फैलाए गए थे इलेक्शन के टाइम पे, आज पसमानदा समाज जहाँ पर है, आने वाले चुनाव की स्थिति में पसमानदा समाज कहाँ पर होगा? देखिए एक बात बड़ी स्पष्ट हो गई कि देश अब धार्मिक कटुता के ऊपर जरा, हर चीज़ का एक वक्त होता है। देखिए सांप्रदायिकता एक अस्थायी होती है। कहाँ गए वो अयोध्या वाले जो है वो कटियार? कहीं है राजनीति में। जो बाबरी, जो राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ था, मानेंगे आप? वो जो वरुण गांधी कहते थे मैं हाथ काट लूँगा और ये कर लूँगा वो करूँगा और इनको फायर ब्रांड नेता करके किया था, कहाँ है? अपनी जगह बैक हुए, आज जो है सेकुलर बातें करते नज़र आते हैं, बोले नहीं 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 सब एक है, सब एक है। इत्तेफाक की बात, ये फ़र्क सिर्फ ये है मुस्लिम हार्डकोरर्स में और हिंदू हार्डकोरर्स। मुस्लिम हार्डकोरर्स का नेतृत्व जो है वो उन जगहों से उठा जहां मुस्लिम 60% से ज़्यादा। ओवैसी कितने भी मतलब ये है कि हार्डकोरर की बात कर लें,
माफ इसलिए है कि वो संसद में चुन के आना है, वो हैदराबाद से लड़ते हैं, वहाँ 65% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और उनकी जब मतलब ये है कि हार्ड कोरर के भाषण होते हैं, जब उनके जो है तर्क आते हैं, तो बहुत से लोग तो ये तक कहते हैं कि ये तो बीजेपी की भी टीम है, और लोग ये भी कहते हैं कि हाँ भाई देखो कितनी बढ़िया मुसलमानों के लिए बात कही, कैसे मतलब ये है कि धार्मिक रूप में जो है वो वर्णन करते हैं, तो भैया कुछ भी हो हमारी आवाज़ उठा रहा है वो जीतेगा, उसको वोट मिलता है, ठीक है। आए उनके दादा से लेकर के उनके बाप से लेकर के सब, हालांकि ये वही लोग हैं, ये वही मुस्लिम लीग है जो हिंदू महासभा के साथ आज़ादी से पहले 4 स्टेट में जिनकी संयुक्त सरकारें हुआ। मुझे तो आज ये भी शक होता है कि ये बंटवारा हुआ, इस बंटवारे में भी कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है नेतृत्व का, एक कंपटीशन है कि जब 100 साल तुमने जो है वो सत्ता चला ली, इस्लामी मुल्क बना करके हिंदुस्तान को, तो अब जब देश अंग्रेज़ों के 200 साल बाद आज़ाद हुआ है, तो अब हम इसको चलाएंगे। तो ये होता है ना कि अब तुमने इतने दिन चला लिया, अब हम चलाएंगे। तो तुमको अगर मुल्क चाहिए तो तुम मुल्क ले लो। मैं अभी बात कर रहा था कि हार्ड कोरर्स की, शेख अब्दुल्ला पंडित से मुस्लिम हो गए, अशराफों में पहुंच गए। महबूबा मुफ्ती कौन अशराफ, गुलाम नबी आज़ाद कौन अशराफ, कन्वर्टेड मुस्लिम। आज कहाँ हैं ये लोग? नहीं, ये किस वजह से मुस्लिम आइकॉन बने? मुस्लिम आइकॉन इसलिए बने, और मुस्लिम ने मोहर, एक ज़माना वो था, हमने आज मेरी 70-71 साल की उम्र है, मैंने वो दौर देखा है जब कश्मीर के मुसलमानों के नाम पर पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान उनके हमदर्दी की बात करता कि साहब उनके साथ जुल्म हो रहा, उनके साथ जुल्म हो रहा। ये नेता अपनी जगह पर जो सहानुभूति लेते थे वो उसी बेस के ऊपर क्योंकि जीत करके आते थे, तो वहाँ पर जो है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है, ये लोग नेता थे, लेकिन वहाँ पर किसका हक लिया? पसमानदा मुस्लिम का हक लिया। आज खटाना राज्यसभा के मेंबर हैं वो दलित मुस्लिम है, ट्राइबल है, बीजेपी ने। और आइए सैयद शहाबुद्दीन बिहार से जो है उस कॉन्स्टिट्यूंसी से हार्ड कोरर नेता निकल के आते थे। ये मैं पुराना इतिहास भी बता रहा हूँ आपको ताकि नई पीढ़ी को पता रहे। वो उस सीट से लड़ते थे जहाँ पर 70% 65% मुस्लिम होते थे, और वो जम करके पार्लियामेंट में मुस्लिम की वकालत करके मुसलमान करते थे, लेकिन तुष्टीकरण किसका होता था? अशराफ मुस्लिम। बदरुद्दीन आसाम की एक और मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें, उनका अपना फ्रंट था, वो मुस्लिम की बात करते थे। बदरुद्दीन उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत करके आते थे जहाँ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, लक्षद्वीप में 95% दमन के। तो ये जगहों से हार्ड कोरर्स निकले, और निकलने के बाद अपनी सीट इनकी पक्की रखी, बाकी जगह आग लगाते हैं। तो ऐसे हार्ड कोरर्स का क्या हो? आज नहीं, आज बदरुद्दीन अजमल जी जो है वो 10 लाख वोट से हारे। भले ही कांग्रेस ने हराए वो बात अलग है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोट से अगर कहीं हार जीत हुई है तो आसाम में हुई। बदरुद्दीन अजमल जो लगातार जीत रहे, बड़े मुस्लिम के आइकान थे, बहुत बड़े। अच्छा, ये लोग पैसे वाले भी लोग हैं, इनके पास अथाह संपत्ति है। क्या आप ओवैसी को समझते हैं कि ओवैसी के पास संपत्ति की कमी है? पुरानी संपत्ति। आज एजुकेशन का पूरा मतलब यह है कि सिस्टम उनके पास है, रुपए पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। ये क्या बात हुई? शहाबुद्दीन, सैयद शहाबुद्दीन बिहार के, इन्हें चुने, अगर कोई मतलब ये नहीं कि सबके अपने परिवार चलते चले आ रहे। तो ये नुकसान किसका हुआ? नुकसान इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में जहाँ 7% मुस्लिम है, जहाँ वो पसमानदा मुस्लिम किसी तरीके से समाज के साथ में मिल करके काम कर रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी जरिया राय उन्हीं
हिंदू समाज के साथ में है, उन्हीं बहुसंख्यक हिंदू समाज के साथ में। रात को चूल्हे पर रोटी उनकी वजह से बनती है। रात में चूल्हे की रोटी मान लीजिए वो जो है वो मुफ्त अनाज के साथ में होती है, बीपीएल परिवार में। तो इन लोगों का भी तो सामाजिक एक दायरा है। क्या वजह थी कि पाकिस्तान धार्मिक नारे के बाद में पहले ये पसमानदा मुस्लिम लीग के चक्कर में आया, और उसके बाद जो है बिहार में जब विरोध किया गया कि नहीं पसमानदा मुस्लिम पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो जमातुल मोमिनीन संस्था के जो है वो लोग जीत करके आए, उसको दबाया गया। बड़ी मुश्किल से जो है अभी जिनकी 1 जुलाई को जो है जयंती मनाई गई, उनके अंसारी की वो मंत्री बड़ी मुश्किल से बने, क्योंकि उन्होंने जो है वो 2 राष्ट्र थ्योरी की मुखालफत की। मौलाना अली आसिम बिहारी की मुखालफत सिर्फ इसलिए हुई कि वो पसमानदा मुस्लिम में प्रौढ़ शिक्षा के लिए काम करते थे, जो पसमानदा मुस्लिम में सामाजिक न्याय की बात करते थे, उनको वो तो सरदार पटेल ने जो है वो बड़ी मुश्किल से पहला मुस्लिम मंत्री जो है बिहार में जो है पसमानदा दिया अपने दौर में। तो ये सब नाइंसाफियाँ अपनी जगह पर एक पूरा इतिहास है। अली अनवर साहब ने किताब भी लिखी, बीजेपी ने ही, जेडीयू ने उनको राज्यसभा के मेंबर बनाया, किसी और ने पसमानदा आंदोलन पे आज तक नहीं बनाया। डॉक्टर एजाज राइनी जो है मेंबर पार्लियामेंट बने राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा में ही जा सकते। अशराफ तो पसमानदा मुस्लिम को टिकट भी मिल जाए तो जीतने नहीं देता, वो हिंदू को वोट देता है, पसमानदा मुस्लिम को नहीं देता। ये इतिहास है। आप कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है वो इलेक्शन कमीशन से उठा करके देख लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये अपनी जगह पर ये मुस्लिम हार्डकोरर्स जो है, इन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान जो है पसमानदा समाज को किया। इनकी मांगे चाहे वो 341 हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे इनके सामाजिक, चाहे सामाजिक से, देखिए आज नौकरियां सब प्राइवेट सेक्टर में मिल रही। अब वो बात भी ख़त्म हो गई कि सब नौकरियां मिलेंगी, नौकरियां नहीं, बहुत कम। तो अब और दूसरे पसमानदा मुस्लिम हस्तशिल्पी, हाथ कारीगर है, टेक्नोक्रेट है, वो अपनी रोटी, आपकी ज़रूरत, आपको अगर ज़रूरत पड़ जाएगी कि प्लम्बर की, तो आपको जो है वो पसमानदा जो है अब्दुल ही मिलेगा, और वो आकर के आपका काम करेगा और अपने लेकर के भी आएगा, पैसे लेके आएगा, उसका काम। क्योंकि वो समाज में, हिंदू समाज के, मिश्रित समाज में, भारतीय समाज में उसका एक अपना स्थान है, और वो अपनी जगह उसके संबंध है। तो ये नुकसान इनका हुआ, सामाजिक तरीके से अधिकारिता में भी, राजनीतिक सहभागिता में भी, नौकरी में भी, इन सब चीज़ों में इनको जरूरत है। और इसमें अब आप दलित का भी ले लीजिए, दलित मुस्लिम की अगर बात करिए तो मायावती जी बीएसपी का एक बहुत बड़ा जो है वो कैडराइज आंदोलन हुआ, और उत्तर प्रदेश में 4,000 बार मुख्यमंत्री हुए। बड़े दबड़े कुछ लोग की बात आती थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री बनी, सबसे पहला काम ये किया कि हिंदू जुलाहे की रिपोर्ट बनाई कि हिंदू जुलाहा उत्तर प्रदेश में नहीं, क्योंकि अगर हिंदू जुलाहा जो है वो कन्वर्ट होकर के मुस्लिम जुलाहा बना है तो वो शेड्यूल कास्ट सीट पे एमएलए का चुनाव लड़ सकता था। तो ये इतनी नफरत जो है वो मुस्लिम जुलाहों से। जुलाहा 1945 में आज़ादी से पहले भी ब्रिटिश पीरियड में ही उसको आरक्षण था, और बहुत सी कौमें हैं, लेकिन उनको जो है वो आरक्षण के लिए, दलित आरक्षण के लिए मायावती ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। उनको भी जो है वो दबंग अशराफ मुसलमान पसंद था, उनको भी वो मुसलमान जो है वो उनको पसंद था जो लट लेकर के जो है सबके वोट ले सके। तो अब सवाल ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि साहब बीजेपी के साथ में जो है वो पसमानदा जो है वो अपनी जगह बात करने लगता है, ये कहता है, या पसमानदा विमर्श की बात जो है बीजेपी ने की, तो मैं उनसे मुनाजरा करने पे तैयार हूँ, बहस करने पे चाहते हैं, चाहे 1 दिन की कॉन्फ्रेंस करें, चाहे 2 दिन की करें, चाहे 7 दिन बैठे, और बैठने करके मैं हर सेक्टर पे बात करना चाहता हूँ अशराफ नेताओं से, मसलकों से, कि आखिर इनके विकास से, इनके सामाजिक न्याय से आपको क्या परेशानी है। आपके तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने कह दिया कि बड़ा वही होगा जो कर्मों से होगा। सोशल जस्टिस की बात
पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने आखिरी खुतबे में कह दी हैं। आप क्यों नहीं उस बात को कहते, मदरसों में आप क्यों नहीं कहते कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने मदीना में जो है वो सुलह की, और सुलह करने के बाद जो है वो किससे की, यहूदियों से की, और करने के बाद जो है इस्लाम को जो है मजबूत किया, जिसे मीसा के मदीना कहा जाता है। ये कुरान की बातें बता रहा। उन्होंने जंग की जगह पर धर्म में जंग को बाईपास करने के लिए सुलह हुदैबिया की, जंग के बजाय सुलह करें, सुलह हुदैबिया की, इसका कुरान में जिक्र है। तो हिंदुस्तान जैसी जगह पर आप क्यों नहीं ये बात कहते कि हुजूर ने मीसा के मदीना की, हुजूर ने धर्म में जंग को और बदले को, इस चीज़ों को हटाने के लिए सुलह हुदैबिया, बड़ा दब करके ये समझौता इस्लाम में किया गया। उनके सहयोगी ही कहते थे कि साहब ये बड़ा दब के आप समझौता करना है, ये दब के वो हज को नहीं गए, जंग नहीं की। उन्होंने कहा हमारे पास हथियार नहीं है, हम जंग नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा अच्छा आप अगले बार आइए। मदीने वालों ने, इन्हीं के रिश्तेदार, उन्होंने कहा ठीक है अगले बार आएंगे, अगले बार आएंगे। तो ये जंग जो है दब करके की। उन्होंने ये भी तय करा लिया कि आपके साथ जो जाएगा वो आपको वापस करना होगा, हमारा आदमी आपसे प्रभावित होकर चला जाएगा तो आपको वापस करना होगा। तो ये क्यों नहीं ये बात कही जाती? हिंदुस्तान कोई इस्लामी मुल्क तो अब नहीं है, इस ख्याल को छोड़ देना चाहिए। 800 साल पुराने इतिहास को लेकर के आप जो है वो अब गलतफहमी मत पालिए, हकीकत पे आइए। आप अल्पसंख्यक हैं, आपकी 15% आबादी है, 15% में भी जो है 85% पसमानदा को आप पसंद नहीं करते, पसमानदा को आपने जो है वो लीगल राइट नहीं दिए, पसमानदा को सोशल राइट नहीं दिए, आपने जागरूक नहीं किया। आपका कोशिश होती है उनके हक भी मार लिए जाए। तो ये सब आपका जो है वो इस हिंदुस्तान में आप उसका प्रचार मदरसों से क्यों नहीं करते? ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाते कि हिंदू समाज जो है वो बड़ा भाई अपने आप छोटे भाई को पहले रोटी खिलाए। तो ये माहौल बनाने का काम जो है देखिए ये फिर घुमा फिरा करके इस पसमानदा मुस्लिम को ही करना होगा, क्योंकि हमारे रक्त के संबंध हैं। हम उस तरीके का जो है वो सियासत नहीं चाहते जो यहाँ पर जो है बंटवारे के बाद में और ये सब चीज़